हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? अच्छे से एंजॉय किया, रेस्ट किया, क्या किया? एंड चार्ट की प्रैक्टिस की या नहीं की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, चार्ट की प्रैक्टिस आप लोगों ने करी या नहीं करी वीकेंड पे? क्योंकि जैसा मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि वीकेंड का आप ये इस चीज़ पे वीकेंड का फ़ायदा उठाया करो, थोड़ा-सा चार्ट्स पे भी टाइम दिया करो, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप चार्ट्स पे टाइम दोगे उतना आपकी आईज़ जो है कंफर्टेबल होंगी चार्ट्स को लेके एंड उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी चार्ट्स को रीड करने में, राइट? तो चलो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज एक्सपोज्ड, बेस्ट मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मूविंग एवरेज एक्सपोज्ड भी मैम ने लिखा है एंड देन बेस्ट भी बोल रहे हैं इसको। तो एक्चुअली मैं आज आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि एक्सपोज इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि मूविंग एवरेज आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों ने भी सुना होगा कि मूविंग एवरेज जो है लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो लैग करता है प्राइस के साथ, एग्रीड, 100% एग्रीड। बट हमें किस चीज़ से मतलब है? हमें पैसे बनाने से मतलब है या फिर हमें ये पता लगाना है कि मूविंग एवरेज लैग करता है, बोलिंजर बैंड लैग करता है या एमएसीडी लैग करता है? हमें इससे आरएसआई क्या होता है, लैग करता है या नहीं लैग करता है, हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। हमें इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क करती है या नहीं, हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रही हूँ, मैं दोनों जस्टिफाई आपको कर रही हूँ, जो टाइटल है मैं दोनों आपको जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रही हूँ? बेस्ट मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 5 ईयर्स इस पे काम किया है। मैंने इसमें बहुत से फटके खाए हैं, बहुत से लॉसेस किए हैं, देन मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, देन मुझे समझ में आया कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मूविंग एवरेज की, जो हम फॉलो करते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, सेफेस्ट होती है, इसीलिए मैंने इसको लिखा बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक्सपोज में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। देखो डिक्सॉन में जो ट्रेड्स आए थे, अब आप लोग को अगर लगेगा कि बाद में मार्केट में देखना बहुत ईजी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दोनों ट्रेड्स है, ये तो मैंने साथ में स्कैनिंग नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मैं आपके लिए पहले से वीडियो बनाने के लिए पहले से स्टॉक्स निकाल के रखती थी। तो ये दोनों ट्रेड्स जो है मैंने साथ में लाइव स्कैन करके नहीं दिखाया था। बट ये वाला जो ट्रेड है, ये 19 अप्रैल वाला जो ट्रेड है एंड ये वाला ट्रेड 16 मई वाला ट्रेड, तो आप ये दोनों वीडियोस देख लेना जाके, 19 अप्रैल वाली वीडियो एंड ये 16 मई वाली वीडियो। इसमें साथ में हम लोगों ने स्कैन करने के टाइम ही ये निकाला था। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि बाद में तो ट्रेड्स निकालना बहुत इजी होता है, लाइव मार्केट में बताओ तब जाने, ऐसा ऐसा मुझे भी थॉट्स आता था कि बाद में तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पे ट्रेड था, यहाँ पे ट्रेड था, लाइव मार्केट में बताओ। तो ये बिल्कुल लाइव मार्केट में ही आपको बताया था। 19 अप्रैल वाली आप वीडियो सर्च करना, आप बाय डेट सर्च करना 19 अप्रैल वाली स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो, उसमें साथ में हम जो स्कैनिंग करते हैं ना, डेली हम साथ में स्कैन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लाइव मैं स्कैन करती हूँ वीडियो में आपके साथ एंड स्टॉक्स हम निकालते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कल के लिए हम स्टॉक्स निकालते हैं। तो ये हम 19 अप्रैल वाली वीडियो में ये वाला ट्रेड हमने देखा था। देन उसके बाद 16 मई वाली वीडियो में इसको तो एकदम स्टार मार्क वाला ट्रेड मैंने लिख के भी आपको दिया था डिस्क्रिप्शन में, स्टार मार्क वाला ट्रेड, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं जो भी आपको इस चैनल पे जो भी बताया जाएगा हमारी साइड से, कुछ भी आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाएगा, जो एज इट इज़ है वही बताया जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो ट्रेड आया था, ये देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क किया, ये हमारा 1:2 अचीव हुआ। देन यहाँ पे जो एक ट्रेड आया हमारा, देखो ये वाला ट्रेड जो हमारा आया, ये भी देखो चला। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ट्रेड आया, ये भी हमारा चला, 3 ट्रेड्स। देन यहाँ पे जो ट्रेड आया देखो वो भी चला, प्लस ये वाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये भी लाइव मार्केट में हमने स्कैन किया था, ये ट्रेड भी चल गया। बट ये क्योंकि ए क्लास ट्रेड नहीं है इसलिए मैं इसको मार्क करके नहीं रखती हूँ। मैं ऑलवेज जो मार्क करूँगी ए क्लास ट्रेड ही मार्क करूँगी। एंड इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने भी बोला था 16 मई वाली ट्रेड का। ये पिक्चर परफेक्ट सेटअप है हमारा, बहुत अच्छा स्विंग, बहुत अच्छी कैंडल। ऐसा ही एज इट इज़ आपको ट्रेड ढूंढना है। जब आप अपने लिए ट्रेड्स निकालोगे तो सेटअप जैसा, ऐसा ही आपको सेटअप ढूंढना है, जैसा ये सेटअप बना था एकदम ऐसा ही आपको सेटअप ढूंढना है, राइट? तो इसको मैंने इसलिए मार्क नहीं किया। ये अगर इसको अगर काउंट करते हैं तो 5 ट्रेड्स जो है वो बैक टू बैक चले हमारे डिक्सॉन में। इतना ब्यूटीफुल ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है ना, आप खुद से देखो, आप कोई भी स्टॉक अपने लिए निकाल के देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा ये वर्क करता है या नहीं। तो चलो इसको मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि ये ए क्लास ट्रेड नहीं था। तो 4 ट्रेड्स जो हमारे आए, एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया, सारे के सारे टारगेट्स गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस तो होता ही है। बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ट्रेड्स जो है वर्क करते हैं। जब तक हमारा मूविंग एवरेज जो है राइजिंग रहता है, जो ट्रेड्स जो है कैसे वर्क करते हैं, देखो आपको मैं वही दिखा रही हूँ।
यहाँ पे देखो बजाज ऑटो में भी देखो ब्यूटीफुल चलता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया वो चला, यहाँ पे देखो दूसरा ट्रेड आया वो भी चला। तो ये बस हमारा मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग रहना चाहिए। अब देखो साइडवेज हो गया था मूविंग एवरेज, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब अगेन ये राइजिंग हुआ है, तो अब अगर हमारा प्राइस मूविंग एवरेज पे आएगा तो हम बिल्कुल ट्रेड लेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। अब आपको आई होप क्लैरिटी मिली होगी कि आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप बैक टेस्ट करो जाके अपने स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक को उठा के आप बैक टेस्ट कर सकते हो। निफ्टी पे भी वर्क करता है, निफ्टी पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं आपको अगर पीछे डेटा दिखाऊं जहाँ से हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग था, जब जब प्राइस मूविंग एवरेज पे आता है देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे ये यू वर्क करता है, इंट्राडे में भी वर्क करता है। यहाँ पे देखो एक ट्रेड आया वो भी चला। एंड 2021 में तो मैंने आपको एक कल या परसों वाली वीडियो में दिखाया था, मतलब फ्राइडे या थर्सडे वाली वीडियो में। देखो जितने बार आता है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मूविंग एवरेज को। 20 मूविंग एवरेज को ये बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर आपको लग रहा है कौन सा मूविंग एवरेज है तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ब्यूटीफुली चला। तो आप मैं आपको इतना मैंने आपको दिखा दिया। अब आप अपने अपने आप स्टॉक पे देखो, अपने कोई भी रैंडम स्टॉक उठाओ और आप देखो ये वर्क करता भी या नहीं वर्क करता है। तो ये मैं बोल रही हूँ इसलिए मत मानो, आप खुद से पहले देखो। ये सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट तो है ही, सेफेस्ट है। सेफेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके साथ हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं, जिससे हमारा आराम से रिस्क मैनेज होता है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, राइट। तो और आपको तो पता ही है कि ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास अगर ये नहीं है ये वाली शीट, ये आपके लिए ही बना के रखी है मैंने, पर्सनली भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड स्कैनिंग पे जाने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, तो ये ट्रेडिंग जर्नल है, जिस पे आपको डिटेल वीडियो भी हमने दे रखी है एंड शीट भी आपको आपके लिए बना के हमने रखी हुई है। ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। तो अब मंथ एंड हो चुका है, तो इंडियन ट्रेडर आप भी एंड बाकी लोग भी जिनके भी जर्नल प्रिपेयर हो गए हैं, आप हमें मेल कर सकते हो अपने जर्नल। हमारी टीम आपको आपके ट्रेड्स चेक करके फीडबैक देगी। एंड ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको मिल रही है इस चैनल पे, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ। आप अपने ट्रेड्स हमें सेंड करो, हम आपको चेक करके फीडबैक देंगे। अभी तक इनकेस आपने वो वीडियो ही नहीं देखा है, ट्रेडिंग जर्नल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसको मस्ट वॉच है, देखना उसको। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के एंड में आई बटन पे दिलवा दूंगी, आप उसको ज़रूर देखना। एंड अगर अभी तक आपने बनाना स्टार्ट नहीं किया है ट्रेडिंग जर्नल, तो अभी के अभी आप हमसे शीट ले लो एंड बनाना आज से स्टार्ट करो, क्योंकि मंथ एंड पे आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है कि आप हमें सेंड कर सकते हो अपने पूरे मंथ का एक बार सेंड करना, राइट। तो आप हमें सेंड कर सकते हो, हमारी टीम आपको चेक करके फीडबैक देगी। तो चलो बहुत होगी बातें, अब हम चलते हैं अपने निफ्टी 200 की लिस्ट पे। हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लो। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो काफ़ी सिंपल है, एक बच्चा भी उसको यूज़ कर सकता है काफ़ी ईजिली। सो चलो हम अब स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें मैंने शुरू में ही कर ली। ये देखो हमारा ऑनगोइंग है अपोलो टायर्स वाला ट्रेड। तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आप सेल करोगे, बीच में कहीं पे सेल नहीं होगा आपका। ये एक ही रूल आपको बस फॉलो करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बस उसी पे आपको एग्जिट करना है, राइट। ये देखो बजाज ऑटो में इतना मूव आया बट अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं आया। देन बजाज फाइनेंस में इतना मूव आया बट अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं आया। तो अपने लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, हम लोग बस अपने सेटअप का वेट करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो अपने सेटअप पे ट्रेड के लिए वेट करो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, रैदर देन कि आप 5 स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप 10x ग्रोथ कभी नहीं ले सकते हो, बट एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप 10x ग्रोथ बहुत आराम से ले सकते हो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, लेस इज़ ऑलवेज गुड इन स्टॉक मार्केट। तो आप ऐसा नहीं है, मैं भी यही सोचती थी कि ज़्यादा पैसा लगाने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ज़्यादा कैपिटल लगाने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज एक बार यूज़ करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप 1 लाख पे 30% बना पा रहे हो, तो आप 10 लाख लेके आओगे तो उस पर भी आप 30% बना पाओगे। ये परसेंटेज में इसलिए बोला जाता है ऑलवेज कि आप स्टॉक मार्केट में जो है ना परसेंटेज टर्म्स में बात किया करो, नॉट इन रुपी टर्म्स, आप परसेंटेज में बात करो, क्योंकि रुपी में हो सकता है आपका वो कम हो जाए। लाइक आप अगर बोलोगे 1 लाख में आप जितना बना पा रहे हो उतना आप 10 लाख में आप सोचोगे 30%, तो आपको लगेगा कि रुपी टर्म्स में बात करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं तो कम बना पा रहा हूँ। बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इसीलिए ऑलवेज आप परसेंटेज टर्म्स में बात किया करो। आप अगर 1 लाख पे 30% बनाओगे तो आप 10 लाख पे भी 30% बनाओगे, राइट।
तो 10 लाख, वैसे रुपी टर्म्स में बात करोगे तो आपको लगेगा 10 लाख पे 3 लाख बन रहा है, 1 लाख पे 30,000 ही बन रहा है, तो आप इसलिए इसको परसेंटेज टर्म्स में बात करो, तो वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिव्यू करने में इजी होगा आपके लिए। वरना आपके रुपी टर्म्स में ना एक साइकोलॉजिकल आपको लगेगा कम या ज़्यादा वाला आपको फीलिंग आ जाएगी कि 30,000 क्या ही होता है। लेकिन आप अगर देखो तो 30% बहुत होता है, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इतना नहीं प्रोवाइड करेगा, एंड आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रखना है। डिक्सॉन में देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा सेटअप बनेगा, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि 200% बन जाए, वो अच्छी चीज़ है, बट आपको एक्सपेक्टेशन रखना है 30% ईयरली बनाने का, 20 to 30% आपको बनाने का टारगेट रखना है अपना, राइट। एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको ये प्रोवाइड नहीं करता है, 20-30% आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आप वही आपको टारगेट रखना है अपना। ये देखो यहाँ पे हमारा सेटअप आता तो हमारा ट्रेड होता, बट हमें सेटअप तो मिला ही नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी सेटअप मिले तभी ट्रेड करना है, बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है। एंड जब तक मूविंग एवरेज राइजिंग है तब तक हमें उस स्टॉक में इंटरेस्ट लेना है। द मोमेंट हमारा मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग हो जाता है, तो उस स्टॉक के पीछे नहीं लगे रहना है। ये देखो आईटीसी में यहाँ पे जो हमारा सेटअप था वो ट्रिगर हो चुका है, राइट, ये ट्रिगर हो चुका है। तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आप सेल करोगे, बीच में आपको कहीं पे भी सेल नहीं करना है। ना तो लेट एंट्री ना तो लेट एग्जिट, ये आपको ध्यान देना है। लेट एंट्री भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि एंट्री लेट कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। देखो वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है। नौकरी में देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मूविंग एवरेज हमारा ऊपर जाता है एंड ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा सेटअप बनेगा। स्टिल अभी वेट एंड वॉच है, अभी कुछ करने जैसा नहीं है, राइट। चलो इस तरह से आगे बढ़ना है। इप्का लैब में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए थी क्योंकि ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल मिली थी, तो नहीं मिली हमें ग्रीन कैंडल। अब हम एक दिन और वेट करेंगे, अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमारा सेटअप बनेगा। आपको कैंडल की क्लैरिटी भी यहाँ पे देखो, जुबिलेंट में अगर हमें यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल, मैं आप कैंडल भी मार्क कर देती हूँ आपके लिए। इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है तो हमारा अच्छा सेटअप बनेगा। तो वेट एंड वॉच है, कभी भी इम्पल्सिव होके आपको ट्रेड नहीं ले लेना है, ऑलवेज सेटअप पे आए तभी ट्रेड लेना है, राइट। देखो इस तरह आपको 20 मिनट्स भी नहीं लगेंगे स्कैनिंग करने में। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो आपको शुरू में हो सकता है हाफ एन आवर या 45 मिनट्स लग सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको 15-20 मिनट्स में आप स्कैन कंप्लीट कर लोगे। ये देखो मूविंग एवरेज साइडवेज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जब तक साइडवेज है मूविंग एवरेज आपको उस स्टॉक को देखना भी नहीं है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, मूविंग एवरेज साइडवेज रहने पे हमें उसे नहीं देखना है, राइट। चलो आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ तो अभी तक एक भी हमें ट्रेड नहीं मिला, पीछे वाले हमारे ट्रेड्स ऑनगोइंग है अभी। ऑयल इंडिया में देखो यहाँ पे ब्यूटीफुली हमारा ट्रेड चला था, तो मैं आपको जहाँ पे भी सेट, ये सारा मैंने लाइव स्कैनिंग करके ही आपके साथ में हमने निकाला था। 7 अगस्त वाले वीडियो में आप देख सकते हो। हम ये स्कैनिंग जब भी करते हैं तो लाइव साथ में ही हम लोग करते हैं, जो स्टॉक्स निकालते हैं लाइव ही निकालते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज में भी देखो ये साथ में हमने निकाला था, 21 अगस्त वाली वीडियो में आप देखना। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो आप डेली स्विंग वाली वीडियो देखा करो। पतंजलि मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करती हूँ, बट पतंजलि देखो काफ़ी अच्छा मूव हुआ यहाँ से। मैं पर्सनली पतंजलि में ट्रेड नहीं करती हूँ, काफ़ी गैप अप गैप डाउन होता था इसीलिए। तो आप डेली देखा करो, आपको प्रॉफिट, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपकी स्विंग ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप देखा करो डेली स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जो हम डालते हैं। एसबीआई लाइफ में भी देखो दोनों हमने साथ में स्कैन किया था, दोनों ट्रेड्स हमने निकाले थे साथ में स्कैनिंग में। ये वाला तो बहुत ब्यूटीफुली हमारा टारगेट हो चुका है, बट ये थोड़ी कैंडल बड़ी थी तो अभी हमारा 1:1 ही अचीव हुआ है। तो आपको 1:2 का वेट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एग्जिट कर देना है डर से कि अरे अब तो कहीं मार्केट फॉल नहीं हो जाए, ओवर बाई हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, ओवर बाउट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल एकदम इग्नोर करना है। आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, जिसकी भी आप फॉलो करो, आप जिससे भी कनेक्ट कर पाओ। ये देखो टाटा मोटर्स में स्टिल ये वाला गैप अभी पेंडिंग है, गैप फिल नहीं हुआ है। तो जब तक ये पूरा गैप फिल नहीं हो जाता है वी आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन बाइंग। जब तक ये वाला गैप फिल नहीं हो जाता है तब तक आपको बाई में इंटरेस्ट नहीं लेना है उतना। सो चलो इस तरह आप देखो वन बाय वन। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है। आप अगर एक्सट्रीम बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो। मेरा जो पर्सनली मैं करती हूँ वो निफ्टी 500 की लिस्ट रहती है।
देखो यूनियन बैंक में कितना ब्यूटीफुली हमारा शॉर्ट का स्ट्रेट चल रहा है, स्टिल 1:2 नहीं हुआ है। आपको मैंने मल्टी टाइम फ्रेम भी बताया था कि आपको अगर डेली चार्ट पे अगर आपको शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है, विप्रो में देखो ये वाला गैप अभी स्टिल इंटैक्ट है, तो ये गैप जब तक फिल नहीं होता है तब तक नो बाई का सेटअप। आईटी के रेस्ट और सारे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, जो पावरफुल स्टॉक्स है, तो विप्रो के पीछे नहीं भागना है कि विप्रो में ही ट्रेड करेंगे, हमें बस जो ट्रेंडिंग स्टॉक है हमें उसमें ट्रेड करना है, राइट। किसी एक स्टॉक के पीछे आपको नहीं भागना है कि इसी में ट्रेड करेंगे। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखो ये वाला मैंने बोला था, यहाँ पे आप निफ्टी 20 बाई कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है ना। आप उसको सेल कब करोगे, जब वीकली चार्ट पे निफ्टी हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आप उसको सेल करोगे। तो अगर आपने बाई किया है तो वैल एंड गुड। तो निफ्टी में देखो अगर ये रीटेस्ट करने यहाँ पे आता है एंड वहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा हमारा, बुलिश बुलिश कंफर्मेशन हमारा एडिशनल हो जाएगा। अगर नहीं भी रीटेस्ट करने आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर रीटेस्ट करने आ जाता है तब तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो देखते हैं क्या होता है निफ्टी में। फिलहाल के लिए तो निफ्टी 20 बाई करके हमने रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है हमें। ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता है एंड देन इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक इसमें एक अच्छा सा बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें। एंड मोमेंटम भी देखो आप नहीं दिख रहा है आपको, अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। तो बैंक निफ्टी में तो टोटली वेट एंड वॉच है। निफ्टी आईटी में देखो यहाँ पे हमने निफ्टी 20 बाई किया, आईटी 20 हमने बाई किया था, साथ में आपको मैंने बताया था 20 अगस्त वाली वीडियो में। तो देखो आईटी 20 हमारा 3% रिटर्न दे चुका है, तो आपको इसको कब एग्जिट कब करना है, जब वीकली चार्ट पे हमारा निफ्टी आईटी जो है 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है, लाइक इस वाले कैंडल पे नीचे क्लोजिंग देने का मतलब देखो इस वाले कैंडल पे इसका जो क्लोजिंग है वो मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है इस कैंडल का, राइट। तो अगर ऐसा क्लोजिंग हमें मिल जाता है तो हम अपना पोजीशन जो है एग्जिट कर देंगे, तब तक आपको होल्ड करके रखना है आईटी 20 अगर आपको सही लगे तो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने पर्सनल अपना व्यू आपको बताया। आपको सही लगे तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकती कि आप ऐसा करो ही करो। ओके, सो डन फॉर द डे। ये शीट आपके पास नहीं है तो अभी कभी कमेंट करो, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी देखो, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दिलवा दूंगी। एंड वो देख के आप ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करो, हमसे ये शीट ले लो एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आप अपने ट्रेड्स हमसे चेक करवा सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप बनाना स्टार्ट नहीं करोगे तो सेंड कैसे करोगे, राइट। तो बनाना स्टार्ट करो एंड हमें सेंड करो। तो मिलते हैं कल एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।